नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी के प्रयासों से उत्तराखंड वासियों को मिली बड़ी सौगात। अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस। खनन तत्परता सूचकांक योजना में उत्तराखंड को मिला दूसरा स्थान। अब राज्य को मिलेगा 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। दीपावली पर अतिरिक्त बस सेवाएं संचालित करेगा उत्तराखंड परिवहन निगम। अधिकारियों को जिम्मेदारी की तय। हरिद्वार कुंभ 2027 क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण के लिए लगेंगे भीड़ घनत्व सेंसर। भीड़ बढ़ते ही प्रशासन के पास सीधे जाएगा अलर्ट। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण पर रिपोर्ट मांगी। शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक की। 25 अक्टूबर को परिवहन महासंघ करेगा गढ़वाल मंडल को जाम। महासंघ ने विभाग को दिया अल्टीमेटम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो दोपहर 1 बजे भाजपा कार्यालय रुड़की जाएंगे। उत्तराखंड जन संवाद 2025 कार्यक्रम का आयोजन होना है। दोपहर 1:55 पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे भाजपा कार्यालय रुड़की जाएंगे। तो उत्तराखंड जन संवाद 2025 कार्यक्रम का आयोजन, और इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हरिद्वार से है, जहां महिला की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। अधजली हालत में महिला का शव मिला है। महिला की शिनाख्त के प्रयास लगातार जारी है। श्यामपुर थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। महिला की शिनाख्त के प्रयास लगातार जारी हैं। श्यामपुर थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। महिला की हत्या से हड़कंप मचा। अधजली हालत में महिला का शव मिला है। तो महिला की शिनाख्त के प्रयास लगातार जारी हैं। श्यामपुर थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला की हत्या से हड़कंप मचा। आगे बढ़ते खबरों में खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस ने दिवाली गिफ्ट दिया है। पुलिस ने दिवाली से पहले लौटाए 32 मोबाइल। ऑपरेशन रिकवरी के तहत पुलिस ने बरामद किए फोन। 8 लाख से ज्यादा कीमत के फोन पुलिस ने लौटाए हैं। तो एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में ये कार्रवाई चली। CEIR पोर्टल बना पुलिस का बड़ा हथियार। तो पुलिस ने नवरात्र में लौटाए थे 70 फोन। पुलिस ने जीता जनता का दिल। मोबाइल पीड़ितों के चेहरों पर खुशी लौटी। तो पुलिस की मुहिम पर जनता ने भरोसा जताया है।
और अब खबर पौड़ी से है, जहां नगर में सड़कों पर घूम रहे और लोगों को घायल कर रहे नंदियों पर अब नगर पालिका ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर पालिका पौड़ी की टीम ने ऐसे नंदियों को पकड़कर कलजी खाल के स्लैथ स्थित गोदाम भेजना शुरू कर दिया है। इस गोदाम में गायों, बछड़ों और नदियों को रखने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही उनके लिए पर्याप्त चारा और खुले मैदान की सुविधा भी उपलब्ध है। नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने बताया कि पालिका क्षेत्र में लोगों को चोटिल करने वाले नंदियों की पहचान कर उन्हें गौधाम पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। अब तक 2 नंदियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि गौधाम नगर मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहां सभी पशुओं के लिए बेहतर देखभाल की व्यवस्था है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। गौसदन था, वो उसका काम लगभग पूरा हो चुका है और उसमें लाइट की व्यवस्था भी दुरुस्त हो गई। तो अब हमने कल से नंदियों को वहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि नंदी यहाँ से वहाँ तक 26 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से वहाँ एक एक करके हम ले जा पाएंगे, धीरे धीरे करके ले जा पाएंगे। अभी फिलहाल 2 नंदियों को, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा आक्रामक एक था लाल रंग का, जिसने बहुत लोगों को हताहत किया था, उसको उठाया है हमने, उसको वहाँ भेजा है। वहाँ पे भी 2-4 लोग अभी हमारे पास हैं जो काम कर रहे हैं उनकी देखरेख के लिए, और NGO से ही बात हो रखी है। मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन बाद उनकी पूरी टीम आकर के वहाँ पर उनका देखभाल करेगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कोलागढ़ में दीपावली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व पार्षद सचिन गुप्ता ने सेवा भारती केंद्र की मेहनतकश महिलाओं और बच्चों के साथ दीपावली मनाई। सचिन गुप्ता ने कहा कि आओ जलाएं दीप वहां जहां अभी अंधेरा है। हर घर में दीपावली की खुशियां पहुंचाना ही उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से ये पहल की गई है। कार्यक्रम में बच्चों को स्कूल बैग, पटाखे, मिठाई और महिलाओं के बर्तनों के उपहार वितरित किए गए। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं खटीमा की, जहां बार एसोसिएशन खटीमा के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें तीसरी बार जनजाति मूल के अधिवक्ता सूरज राणा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत पर अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने के बाद सूरज राणा ने कहा कि ये जीत सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत है, जिन्होंने सदैव अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। अन्य परिणामों में सचिव पद पर भरत पांडे और उपाध्यक्ष पद पर मलकीत सिंह विजयी रहे। इसके अलावा कनिष्ठ सदस्य पदों पर अमित नेगी, एडवोकेट अदिति, एडवोकेट सचिन और सूरज साफी निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी KD भट्ट और इकबाल अहमद ने बताया कि मतगणना पूरी होने के बाद सभी विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र जारी कर सौंप दिए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। खटीमा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है कि नया कार्यकारिणी अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और संगठन की मजबूती के लिए काम करेगी। तीसरी बार जीते हैं चुनाव। खटीमा बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न तो वही, अगर बात करें तो देर रात तक अभी परिणाम आ रखे हैं और यहाँ पर सूरज राणा जो अधिवक्ता है
तीसरी बार जीत को यहाँ पर दर्ज की है और तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं और हैट्रिक यहाँ पर हासिल की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सूरज राणा जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप तीसरी बार जीते? प्रेम है और मेरे गाँव से प्रभावित किए। यहाँ पर हमारे यहाँ कटिंग में ना कोई बिल्डिंग थी, ना कोई जमीन था, अब हमें 1 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ने दिया है। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री जी कहा है कि अभी 15 चैम्बर बनाए हैं हमने, अब मैं 5 करोड़ देने का आपको वादा करता हूँ। 210 गुना 135 की हमारी लीज है, उस लीज में 5 करोड़ रुपये दे देंगे तो हमारे सभी सीनियर अधिवक्ताओं का मतलब चंद का निर्माण हो सकेगा। धन्यवाद। तो आपको ये जीत मिली है तीसरी बार, ये कहीं काम बोला है, कहीं ना कहीं विकास बोला है? ये मेरा काम बोला है सर, ये जीत का कारण मेरा काम बोला है, इसलिए मुझे मेरी जीत हुई है और यही कारण है मेरी जीत का कारण यही है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ सूरज राणा ने अध्यक्ष पद पर यहाँ जीत हासिल की है तीसरी बार और उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो यहाँ पर चैम्बर बनाए गए, जो विकास कार्य किए गए, जो इनके द्वारा जो 2 बार अध्यक्ष पद पर थे, इनको जो दिया गया उसको विकास किया है और अधिवक्ताओं ने विकास को वोट किया है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं सचिव पद पर जो भरत पांडे जीते हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये जीत जो है, आज की जो जीत है, ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, हमारे जितने अधिवक्ता लड़े हमारे वहाँ से सबकी जीत है और सबको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़ के भागीदारी करी और मुझे चुनाव में करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अध्यक्ष पद पर यहाँ 2 उम्मीदवार थे जिसमें रामचंद्र जी उनको कम वोट पड़े और यहाँ पर तीसरी बार सूरज राणा अध्यक्ष बने हैं और सचिव पद पर भरत पांडे और वहीं उपाध्यक्ष पद पर अगर बात करें तो उपाध्यक्ष पद पर भी जीत हासिल की है। कनिष्ठ उपाध्यक्ष में 4 लोगों ने सीट हासिल की है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, KNews इंडिया, ऊधम सिंह नगर, खटीमा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं KNews, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग से 3 किलोमीटर आगे तिलड़ी में एक ट्रोला चालक ने 2 कार के साथ 4 दोपहिया वाहनों को कुचल दिया। वाहन चलाते समय चालक नशे में धुत था, जिसकी स्थानीय जनता ने जमकर धुनाई की। इस दौरान राजमार्ग से गुजर रहे रुद्रप्रयाग विधानसभा से भाजपा विधायक की भी महिलाओं के साथ तीखी नोकझोंक हुई, जिसको लेकर आक्रोशित महिलाओं ने कोतवाली में विधायक की शिकायत की। गौचर से रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा एक बेकाबू ट्रोला तिलड़ी कस्बे में सड़क किनारे आधा दर्जन वाहनों को रौंदते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में 2 कार, 3 स्कूटी एवं 1 बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। गनीमत रही कि यहाँ किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। पास ही में गुरु राम राय पब्लिक स्कूल है, जहाँ स्कूल का समय बदलने के कारण स्कूली बच्चे घटना के कुछ देर बाद स्कूल पहुंचे, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मैंने पैसे खाए हैं, मैं बिक गया। अगर मैं बिक गया तो मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे नाते पोते सबका नष्ट होगा। यहाँ पे कोटेशन मार देगा और नहीं तो बोलने वाले का होगा। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इस ट्रक ने पूरा मतलब माहौल ही चेंज कर दिया था अभी का। और नीचे देख सकते हो आप, और अब खबर देहरादून से है, जहां देश में साइबर क्राइम के काफी मामले देखने में आए हैं। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा माह महीना मनाया जा रहा है। वहीं देहरादून में भी साइबर सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने ASP साइबर कुश मिश्रा से खास बातचीत की है, सुनिए। उससे पहले मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ कि आपका डाटा, बहुत जो सेंसिटिव डाटा होता है, आपका पर्सनल डाटा होता है, वो बहुत बार वल्नरेबल होता है और ब्रीच हो जाता है। तो पहली चीज़ तो मैं ये दिखाना चाहूँगा कि आप लोग का डाटा अगर ब्रीच हुआ है
तो आप उसको कैसे जानेंगे? एक हैव आई बीन पॉन्ड, कैन यू शो? हैव आई बीन पॉन्ड करके इस पे जूम करिएगा। हाँ, आपको HAVEIPWNED गूगल पे डालना है। ये एक आप साइट खुलेगी, उस पर आप अपना जीमेल आईडी डालिए। उसमें आपको ये दिखा देगा कि आपका डेटा कितनी बार ब्रीच हुआ है। ऐसे नंबर्स से भी आपका डेटा ब्रीच होता है। कई बार हम जाते हैं लाइफस्टाइल या किसी भी शॉप्स पे, नाम लेना सही नहीं रहेगा, डोमिनोज एंड अदर थिंग्स, हम वहाँ जाते हैं और अपना नंबर मांगते हैं, वो कि नंबर बता दीजिए अपना। हम नंबर दे देते हैं अपना, बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, बहुत सारी डिटेल्स बता देते हैं। वहाँ से भी डाटा लीक होता है और वो डाटा लीक होके डार्क नेट के माध्यम से साइबर क्रिमिनल्स को बिकता है और हमें हमारे साथ ठगी होती है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां फ्रांस से भारत पहुंचे 30 विद्यार्थियों और 2 शिक्षकों ने हल्द्वानी स्थित इंस्पिरेशन स्कूल का दौरा किया। भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक व शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों देशों की परंपराओं, कला और शिक्षण प्रणाली का परिचय साझा किया गया। इंस्पिरेशन स्कूल पहुंचने पर चेयरपर्सन डॉक्टर गीतिका ब्ल्यूटिया, प्रबंधक दीपक ब्ल्यूटिया, प्रधानाचार्य अनुराग माथुर और उप प्रधानाचार्य ममता तनेजा के साथ विद्यार्थियों ने मैडम कैथरीन, मैडम मोन्सियर, रोमन और फ्रांसीसी विद्यार्थियों का तिलक व पुष्पगुच्छ देकर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक महत्ता और विद्यालय की गतिविधियों पर सुंदर प्रस्तुति दी। फ्रांसीसी विद्यार्थियों ने भी अपने देश की संस्कृति, शिक्षण प्रणाली और सामाजिक जीवन से जुड़े विचार साझा किए। दोनों देशों के विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य, संगीत और वाद्य यंत्रों की मनमोहक प्रस्तुतियों से एक दूसरे की संस्कृति को नजदीक से जाना। विद्यार्थियों को हल्द्वानी के बाजारों और हस्तशिल्प उत्पादों से भी परिचित कराया गया, जहां स्थानीय वस्तुओं को देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। इंस्पिरेशन स्कूल और फ्रांसीसी विद्यार्थियों के बीच बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और शतरंज की मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन फ्रांस स्थित संगठन लॉ फ्रेहिंदी के तत्वाधान में किया गया, जो भारत फ्रांस के सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों को प्रोत्साहित करता है। To serve over 1,800 students, and our growth trajectory continues to ascend. But the inspiration. फ्रांस और इंडिया बहुत ज़्यादा कॉपरेशन हो रहा है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लेवल पे, डिफेंस लेवल पे बहुत कॉपरेशन है। तो हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेहिंदी करके, जिसमें FRE फ्रेंच से आया और हिंदी हमारी लैंग्वेज है फ्रेहिंदी, जो कि स्कूल और कॉलेजेस को फ्रांस के, इंडिया के स्कूल एंड कॉलेजेस से जोड़ती है। तो ये स्कूल हमने इंस्पिरेशन चुना है हल्द्वानी में, बिकॉज ये फुटहिल्स ऑफ हिमालय में पड़ता है और यहाँ पर जो इनके इथॉस हैं, यहाँ पर फ्रेंच भी पढ़ाई जाती है। और तो हमें ऐसे स्कूल से हम टाई अप करते हैं, क्योंकि ये बच्चे शायद फ्रांस कल को में बहुत कुछ सीखने को है। 30 स्टूडेंट्स जो है ये फ्रांस से आए हैं और ये कल्चर और एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो बच्चे आए हैं और कुछ एक्टिविटीज़ हमने प्लान की है, जिसमें फ्रेंच स्टूडेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, जैसे कि म्यूज़िक है, कल इनके मैचेस भी हैं, डांस है। उसके अलावा कल्चर भी हमारा एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया का। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो बच्चे आज देखेंगे किस तरह से वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक छोटी सी ट्रिप भी मार्केट की प्लान की है, जिसमें लोग देखेंगे कि किस तरह से मार्केट लगती है यहाँ। और अब खबर काशीपुर से है, जहां बदलती दुनिया में जहां आधुनिकता की चमक ने परंपराओं को पीछे छोड़ दिया, वहीं अब दीपावली पर परंपरा की लौ फिर से जगमगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वदेशी अपनाओ संदेश ने इस बार बाजारों की तस्वीर ही बदल दी है।
उतनी है, हमें ज़्यादा लग रही है। सारे व्यापारियों में कह रही ना कल को ना बड़े आराम से करेंगे, रोटी बनवा दो। हमारे देशवासियों को, और ये मिट्टी की परंपरा जो है बहुत पहले थी, लोगों ने बंद कर दी थी, अब ये दोबारा से फिर आती है। तो मैं तो ये ज़्यादा कहूँगी कि इन्हीं बेचारों को रोजगार मिलना चाहिए। ऊंची दुकानों वालों को तो बहुत कुछ है, बेचारे ये बहुत मेहनतों से बनाते हैं, धूप नहीं देखते, छाया नहीं देखते बेचारे, और मेरे हिसाब से तो इन्हीं से खरीदना चाहिए हमें सारा कुछ। बीमारियां तो दूर होती हैं इससे, आजकल नए नए प्रोडक्ट जो बना दिए हैं उनसे सुन ही रहे हम लोग, कितनी बीमारियां फैल रही हैं जो ये हमने कभी सुनी नहीं थी। आज ये दोबारा से फिर वही मिट्टी पर आ रहे हैं हम लोग। चलिए करवा चौथ आपका हारती रही, आपका करवा चौथ दिवाली ठीक चल रही है, अभी आगे का पता नहीं क्या हुआ। आ रहे हो पट्टी के सामान लेने? हाँ के सामान लेने आ रहे हैं। अब ठीक चल रही है दिवाली, किसी बार मध्य हो जाती है, किसी बार तेज हो जाती है। मैं तो मतलब क्या दिवाली को चलाए जाते हैं, सुगन होता है इनका सगुन। हाँ। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।